जिसने समय को पहचान लिया वही इतिहास बनाता है और आज ये बात पूरी तरह ब्रिक्स देशों पर लागू होती है, क्योंकि अब ब्रिक्स सिर्फ एक संगठन नहीं रहा बल्कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाली शक्ति बन चुका है। हाल ही में जो 3 बड़ी खबरें सामने आई है उन्होंने पूरी वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया। इन खबरों ने साफ कर दिया कि अब डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर से आजादी सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। कुछ दिन पहले भारत के आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट घटाई और इसके बजाय सोने में अपनी पूंजी बढ़ा दी। यह कदम कोई सामान्य निवेश नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था जो दिखाता है कि भारत अब डॉलर आधारित एसेट से अपनी निर्भरता कम कर रहा, यानी भारत भी अब डी-डॉलराइजेशन की राह पर आगे चल रहा। लेकिन भारत मुंह से कभी ये नहीं बोलता है। अब आते हैं रूस की ओर। रूस ने तो इस दिशा में कई कदम आगे बढ़ा दिए। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग 95% व्यापार अब अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी करेंसीज यानी कि रूबल और युआन में हो रहा है। सोचिए, ये वही रूस है जो कभी तेल के लिए डॉलर पर निर्भर था। आज वही रूस चीन के साथ डॉलर को दरकिनार कर युआन और रूबल में कारोबार कर रहा। और यही नहीं, भारत और रूस के बीच अब ज्यादातर लेन देन लोकल करेंसी में होने लगी है, यानी अब तेल खरीदो, मशीनरी बेचो या रक्षा सौदे करो, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस की सरकारी एजेंसी तास ने खुद इस बात की पुष्टि की कि भारत रूस के बीच 90 से 95% व्यापार रूबल, युआन या फिर भारतीय रुपयों में हो रहा है। अब सवाल यह आता है, ये संभव कैसे हुआ? इसका जवाब है आरबीआई का वोस्त्रो अकाउंट सिस्टम। आरबीआई ने लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक बेहद समझदारी भरा सिस्टम बनाया जिससे 2 देश बिना डॉलर के आपस में व्यापार कर सकते हैं। मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी रूस से 100 रुपए का सामान खरीदता है, वो रकम एसबीआई में जमा करता है। वही पैसा रूस के व्यापारी के नाम से वोस्त्रो अकाउंट में दर्ज होता है। बाद में जब रूस का व्यापारी भारत से कुछ खरीदेगा तो वही 100 रुपए उसके काम आ जाएंगे, यानी न डॉलर की जरूरत न एक्सचेंज रेट का झंझट, और यहीं से डी-डॉलराइजेशन को असली रफ्तार मिली। अब बात करते हैं उस देश की जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ, चीन। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी करेंसी युआन में होने वाली लैंडिंग को 480 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया है, यानी अब दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में लोन युआन में दिए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, युआन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी बन गई है जिसमें ग्लोबल लोडिंग हो रही है। इसने न सिर्फ जापानी येन को छोड़ा बल्कि यूरो को भी मात दे दी। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक 2022 के बाद वैश्विक वित्त जगत में एक नया मोड़ आया। पहले जहां ज्यादातर लोन डॉलर या यूरो में दिए जाते थे, अब वही लोन युआन में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं। यानी पहले दुनिया अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करती थी, अब कई देश युआन बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। सीधे शब्दों में डॉलर की जगह अब युआन आ गया। और यही वजह है कि ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अब एक आर्थिक मोर्चा नहीं बल्कि एक करेंसी गठबंधन बनता जा रहा। ब्रिक्स देशों के जरिए डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही और इसमें चीन का युआन सेंटर स्टेज पर है। साउथ अफ्रीका ने तो हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने अपने डॉलर लोन को युआन में कन्वर्ट कर दिया। अब साउथ अफ्रीका का बैंक 90 मिलियन डॉलर यानी करीब 2.1 बिलियन युआन का लोन चीनी करेंसी में चुका रहा है। यानी अब ऋण का लेन देन भी डॉलर में नहीं युआन में हो रहा। और ये बदलाव सिर्फ साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहेगा। ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब जैसे देश भी युआन लोन मॉडल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं है, ये शक्ति संतुलन का परिवर्तन है। दुनिया अब अमेरिका की मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना चाहती। हर देश अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहती है और यही है असली आर्थिक स्वतंत्रता। ब्रिक्स ने अब असली गति पकड़ ली है। भारत ने दिशा दिखाई, रूस ने रफ्तार दी और चीन ने इंजन चालू कर दिया। डॉलर के बाद अब युआन और रुपया इतिहास लिख रहे हैं और वो कहावत याद करिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो इसे पहचान लेता है वही दुनिया बदल देता है। और अब वही काम ब्रिक्स कर रहा है।